दोस्तों मेरे पास में कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें पूछा गया था कि कुछ हेडफोन्स के बारे में भी बताया कीजिए या फिर आप जो हेडफोन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी बताइए कि कौन सा हेडफोन हमें लेना चाहिए और किस तरीके का हेडफोन हमें लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। इस टाइप से काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो मेरे पास में आए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ही सेटअप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक मेरा ऑडियो पिल लेवल का हेडफोन सेटअप है। बहुत हाई एंड में वो नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाला नहीं है, एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, बट है वो ऑडियो पिल लेवल का ही। तो उसी के बारे में आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने में जा रहा हूं। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है मैंने, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उनके क्या प्राइसेस हैं और उन्हें मैंने अपने सेटअप में शामिल क्यों किया है, उसका रीज़न क्या है, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑडियो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरा ऑडियो पिल लेवल का हेडफोन सेटअप है उसके साथ साथ मैं कुछ और चीजें भी यूज करता हूं। तो पहले मैं आपको वो भी बता देता हूं जिससे कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो हेडफोन सेटअप जो मैं यूज कर रहा हूं वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी बाउंडेशंस होती हैं इस टाइप की। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक ही हेडफोन से मल्टीपर्पज काम लेना चाहते हैं तो वो जो सेटअप मैं यूज कर रहा हूं उस पर आप नहीं ले सकते हैं। जैसा कि अगर मैं अपने फोन से कॉलिंग वगैरह रिसीव करता हूं तो मैं उस सेटअप पे कॉलिंग रिसीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं ये सैमसंग के ईयरबड्स आते हैं जो इन्हें यूज कर रहा हूं, ओरिजिनल सैमसंग के ही है ये, इन्हें मैं यूज करता हूं अपने सेल फोन के साथ अगर मुझे कॉलिंग वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। एंड अगर मैं गाने सुन रहा हूं कोई, या मुझे नॉइस कैंसिलिंग का फीचर यूज करना है और मैं चाहता हूं कि मेरे जो साथ का बंदा है वो डिस्टर्ब ना हो और मैं अपना जो भी इंजॉय कर रहा हूं, मूवी देख रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं वो मैं करता रहूं, तो उसके लिए मैं ये सोनी के हेडफोन को यूज करता हूं जिसका कि मॉडल नंबर है WH1000XM3। इसके जो आप देख सकते हैं कि ये जो एयर पैड्स हैं इसके ये काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो इन्हें या तो रिप्लेस कराया जाएगा या सोनी ने अपग्रेड मॉडल भी लॉन्च कर दिया। इसका M5 है जो वो आई थिंक कुछ 28-29 हज़ार रुपए के आसपास का है, तो मैं इसे भी अपग्रेड ही करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा था जो कि मैं इन्हें यूज करता हूं अगर मुझे अपने साथ के बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अभी जो मेरा ऑडियो पिल लेवल का सेटअप है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। सो फ्रेंड्स, हेडफोन जो मैं यूज करता हूं वो है हाईफाई मैन के सुंदरा। ये एक प्लेनर मैग्नेटिक हेडफोन्स हैं, तो इन्हें मैं यूज़ करता हूं। बट इनके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं और आपके साथ में कोई और बंदे बैठे हुए हैं तो इनकी जो आवाज़ है वो बाहर भी आती है। तो अगर मैंने इसीलिए आपको बोला था कि जो भी आप कर रहे हैं उसकी आवाज़ दूसरे को डिस्टर्ब ना करे तो ये हेडफोन्स आपके लिए नहीं है। बट अगर ऐसा है कि आप एक सेटअप लगा रहे हो जैसा मैं यूज़ करता हूँ, मैं इसे एक जगह पर बैठकर अपने डेस्कटॉप पर बैठता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं इसे इंजॉय करता हूँ, अपने म्यूज़िक को प्ले करता हूँ, साथ में जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो करता रहता हूँ। तो ऐसे में मुझे ऐसा इशू नहीं होता कि कोई बंदा बाहर भी, जो आवाज़ है जो गाने में सुन रहा हूँ वो बाहर भी निकल रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं होता, तब मैं इसे यूज़ करता हूँ। बट अगर मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना तो उसके लिए मैं सोनी M3 यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ मैं। ये मैग्नेटिक हेडफोन्स है, प्लेनर हेडफोन्स है जैसा कि आपको बताया मैंने। तो एक बार इसे मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकिंग में हमें आते हैं। ये जो है ये स्टॉक केबल है जो कि हमें साथ में मिलती है, बट मैं इस केबल को यूज़ नहीं करता, मैंने इसे भी अपग्रेड किया जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के। और अगर हेडफोन्स की बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूँ एक बार पहले। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो हेडफोन्स हाईफाई मैन के सुंदरा। तो आप देख सकते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बेटर, इसकी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी में बने हैं। ये ओपन बैक हैं तो आवाज़ जो है यहाँ से बाहर भी निकलती है हल्की हल्की, इसलिए मैंने आपको कहा था वो वाली बात कि अगर आप दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते तो ये हेडफोन्स आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर इन्हें लेने का जो मकसद मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो देखो मैंने आपको बताया कि ये प्लेनर मैग्नेटिक हेडफोन्स है, ओपन बैक है। इनमें होता क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इनका जो डायफ्राम है वो पूरा लार्ज होता है, मतलब जितना बड़ा आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा ही डायफ्राम दिया गया है। तो ये जो डायफ्राम है ना ये पूरे कान को कवर करता है, मतलब कि आपका जो पूरा कान है ना उसके ऊपर एक तरीके से स्पीकर आ जाता है। तो इनकी जो क्वालिटी आती है, जो इनकी डिटेलिंग आती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की डिटेलिंग आती है। तो जब आप उसे सुनते हैं तो हमें नॉर्मली बिल्कुल पता लग रहा होता है ना कि हाँ हमने हेडफोन लगाया, तो आवाज़ जो है वो यहीं से आ रही होती है। बट इनके साथ में ऐसा नहीं होता। आप जब इसे लगाते हैं और इसमें कुछ गाने सुन रहे होते हैं तो जो आवाज़ है ना वो इस तरीके से आती है कि आपको लगेगा कि जो साउंड आ रहा है वो कहीं दूर से आ रहा है, मतलब जो स्पीकर्स हैं वो कहीं दूर रखे हुए हैं, आपके बिल्कुल कानों के पास में नहीं रखे हुए। एंड यहाँ आपको मैं लगाकर अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरे कान को कवर कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और सुपर कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्टेबल लेवल जो है इनका वो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ही लेवल का कंफर्टेबल आपको मिलता है इनके अंदर, क्योंकि आपके कान के ऊपर ना प्रेशर नहीं आता, कोई पूरा कवर हो जाता है। तो जो ये फॉर्म लगा होता है ये पूरे कान के साइडों पर आता है, ऊपर नहीं आता। तो इसे आप बहुत देर तक भी अगर आप लगा के रखते हैं तो आपके कान दर्द नहीं होते हैं। और जो इसकी वॉइस क्वालिटी है वो तो A1 आती ही आती है। तो ये जो हेडफोन्स हैं ये आपको
तकरीबन 25,000 रुपए के आपको ये हेडफोन्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम एक है, इन्हें यूज़ करने के लिए आप इन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें चलने के लिए मिनिमम 1 वोल्ट की पावर तो चाहिए ही चाहिए होती है। और अगर आप इसे डायरेक्टली अपने फ़ोन पर कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन जो आउटपुट देता है वो होती है 0.7 मैक्सिमम। तो इतनी कम वोल्ट में आप इनका पूरा प्रॉपर जो आवाज़ इनकी आनी चाहिए वो नहीं ले सकते। आप लगाएंगे तो चलेगा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं वर्क करेगा, वर्क करेगा, बट एक्चुअल जो परफॉर्मेंस देने के लिए ये बना है ना, ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। और सेकंड, जो आपका फ़ोन है उसकी बैटरी भी जो है वो भी बहुत जल्दी वीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पावर काफ़ी खींचेगा। तो इन्हें चलाने के लिए हमें 1 वॉट की पावर तो चाहिए ही चाहिए होती है, और वो वॉट जो सी है उसको पूरा करने के लिए हमें इसके साथ में एक एम्पलीफायर और कनेक्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो एम्पलीफायर जिसे मैं यूज़ करता हूँ इन्हें चलाने के लिए। ये बेसिकली एक ट्यूब प्री एम्पलीफायर है, क्लास ए के अंदर डिज़ाइन किया गया है, एंड ये एक्सियो ब्रांड का प्री एम्पलीफायर है। अगर इसके प्राइस की मैं बात करता हूँ तो ये अप्रॉक्स मुझे 180 या $185 के आसपास का पड़ा था। लेफ्ट एंड राइट के लिए हमें अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है। सामने की तरफ हमें इनपुट्स मिल जाते हैं, इस तरफ हमें बैलेंस्ड इनपुट दिया गया है एंड इस साइड हमें अनबैलेंस्ड इनपुट दिया गया है, और बीच में हमें आउट मिलता है XLR का। एंड यहाँ बैक साइड पे हमें एक ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, एक हमें मिल जाता है स्लॉट इसे पावर देने के लिए, अडाप्टर इसके साथ में ही आता है, और यहाँ पर हमें इनपुट्स मिल जाते हैं XLR के अंदर। अगर आप इसमें XLR का इनपुट देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। अभी मैं इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ, तो लैपटॉप में जो आउट लेता हूँ वो मैं टाइप C के कनेक्टर से लेता हूँ, जो कि एक डिजिटल आउटपुट होती है। तो इसमें मुझे एनालॉग आउटपुट देनी होती है, तो उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक साथ में इसके डैक भी लगाना पड़ता है। तो डैक जो है वो मैं इस डैक को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। सो ये केन कंपनी का डैक है, पोर्टेबल डैक है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डैक है ये। अगर मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, बहुत अच्छी आउटपुट ये देता है। टाइप C से आपको इनपुट देना होता है इसे, एंड सामने की तरफ में यहाँ डिस्प्ले भी दी गई है, एंड वॉल्यूम कंट्रोल भी हमें दिया गया है। इसमें 2 मोड भी हमें दिए गए हैं, एक लो का और एक हाई का, तो आप जैसा भी यूज़ करना चाहो इसे कर सकते हो उस तरीके से। और आउटपुट के अंदर हमें बैलेंस्ड भी मिल जाता है और अनबैलेंस्ड भी मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये एक R2R डैक है, यानी रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस डैक है। ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है डैक्स के अंदर, बट जो क्वालिटी इसकी आती है ना, वो क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, इसलिए मैं R2R यूज़ करता हूँ पोर्टेबल डैक के अंदर भी। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डायनाफ्लिप्स का एरिस 2 लगाया था, तो वो भी जो है R2R ही है, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। तो इनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर आती है। एंड अभी इसके प्राइस की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये 18,500 रुपीज़ का मैंने परचेज किया था इसे। सो फ्रेंड्स, ये जो 3 चीज़ें हैं जो कि मेरे इस ऑडियोपिल हेडफोन सेटअप के अंदर आती हैं, एक हमारे हेडफोन्स हैं, एक हमारा क्लास ए प्री एम्पलीफायर है, एंड एक हमारा डैक हो गया। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केबल्स की, क्योंकि इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें केबल्स की ज़रूरत भी पड़ती है, तो केबल्स भी मैं आपको एक एक कर बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके साथ में जो केबल मिली थी, जो स्टॉक केबल साथ में आई थी, उसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, उसे मैंने अपग्रेड कर दिया है। तो जिस केबल को मैंने अपग्रेड किया है उसकी जो कॉस्ट है ना, वो 25,000 रुपीज़ है, और इस हेडफोन की कॉस्ट भी 25,000 रुपीज़ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो केबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बट उस केबल को लेने का जो रीज़न है वो ये है कि इसे तो मैं अपग्रेड कर दूंगा, बट वो जो केबल मैंने ली है ना, वो केबल मेरे हर एक हेडफोन के साथ में चलेगी। तो वो केबल भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं पहले। तो फ्रेंड्स, ये केबल है जिसे मैंने अपग्रेड किया है इसकी स्टॉक केबल से। तो ये हेडगियर कंपनी की केबल है जिसकी कॉस्ट 25,000 है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो केबल है ये प्योर कॉपर, OFC कॉपर में बनाई गई है, बट इसके ऊपर प्योर सिल्वर की कोटिंग की गई है, जिससे कि हमारा जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली ट्रैवल करता है, किसी तरीके की डिस्टॉर्शन या नॉइस हमें नहीं मिलती है। तो इस केबल को मैं किसी भी अपने हेडफोन के साथ में यूज़ कर सकता हूँ। जब भी मैं अपग्रेड करता हूँ, चाहे मैं जितना भी महंगा हेडफोन ले लूँ या जितना भी मर्जी चीप हेडफोन भी ले लेता हूँ अगर मैं, तो ये केबल जो है ये सब में ही हमारी काम आती है। एक साइड पर हमें ये बैलेंस स्लॉट दिया गया है और दूसरी साइड पर ये डबल हो जाती है, जो कि 3.5 mm कनेक्टिविटी में है। तो वो हेडफोन के दोनों कनेक्टर्स पे ये एक एक जो स्लॉट है वो लग जाता है यहाँ पर। तो ये जो केबल है ये सबसे मेजर अपग्रेड है इस किट के अंदर, जो कि हमेशा रहेगा। बाकी का चीज़ें जो है उनको हो सकता है मैं रिप्लेस करता रहूँ, बट इसे रिप्लेस करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये केबल तो होगी जो हमारे हेडफोन से जाएगी। अभी इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम, ये जो कनेक्टर है इसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अपने प्री एम्पलीफायर की बैलेंस्ड आउट मुझे दिया गया है, इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। इसका जो दूसरा हिस्सा है तो इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा लेफ्ट में और अपने राइट वाले एयर में। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा हेडफोन मेरे एम्प से कनेक्ट हो गया, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे हेडफोन को भी तो इनपुट देना है। तो उसके लिए मैं अपने डैक की आउटपुट को अपने हेडफोन में डालूंगा, तो उसके लिए भी मुझे एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें मैं इस केबल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि IFF ऑडियो वालों की है। इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 6,000 रुपये के आसपास की है। ये भी सिल्वर प्लेटेड केबल है, इसमें भी सिल्वर की कोटिंग की गई होती है। तो इस केबल को मैं अपने डैक के बैलेंस आउटपुट में डाल दूंगा एंड अपने एम्प के
बैलेंस इनपुट में डाल दूंगा, तो अब मेरा डैक भी कनेक्ट हो गया। बट अब मुझे क्या करना है, अपने सोर्स डिवाइस से अपने डैक को कनेक्ट करना है, वो चाहे आप फोन से करें चाहे आप अपने लैपटॉप से करें, तो एक केबल हमें उसके लिए भी चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ DD Hi-Fi की केबल है ये। तो दोनों टाइप में C टाइप कनेक्टर दिया गया है हमें, और इसकी जो कॉस्ट है वो 1800 या 1900 के आसपास की थी। और यहाँ पर इसमें मार्क दिया गया होता है इन एंड आउट का, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि इन पर इन ही लगाना है। तो यहाँ से हमें इनपुट देना है, तो हम इनपुट वाला कनेक्टर जो है वो यहाँ पर अपने डैक पर कनेक्ट करेंगे, और ये जो साइड है ये हम अपने फ़ोन पर या हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे इसे। तो इस तरीके से ये मेरा ऑडियो पे लेवल का एक हेडफोन सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं डेमो तो इसका दे नहीं सकता, हेडफोन का डेमो मैं आपको किस तरीके से दूंगा, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। बट ये जो सेटअप है ये काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मुझे देता है। अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे मिलती है, बैलेंस साउंड मुझे मिलता है, इंस्ट्रूमेंटल साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसका। अगर आप कोई क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर आप कोई हाई-फाई म्यूज़िक सुन रहे हैं और अच्छे सोर्स से अगर आप ले रहे हैं एक डिवाइस, अगर आप MP3 वगैरह चला रहे हैं, तो आपको इस सेटअप को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आप पैसे ख़राब करने वाली बात है। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप कोई भी हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन्स जो आते हैं वो उनमें से कुछ भी ले लीजिए। इसके लिए आपको एक सोर्स भी अच्छा चाहिए, तो इसके लिए मैं स्पॉटिफाई या टाइडल को यूज़ करता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें सिर्फ मैंने आपको यही बताना था कि जो हेडफोन सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, खुद यूज़ कर रहा हूँ, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो ये चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरीके से मैंने अपना सेटअप जो है हेडफोन का वो एक बनाया हुआ है। और सीरियसली एक ऑडियो पिल लेवल का सेटअप है। बहुत से बंदों को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा और फिजूल भी लगेगा, बट जिन्हें नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में कि म्यूज़िक असली में क्या म्यूज़िक सुनना है, क्या क्वालिटी हमें चाहिए है, कैसा होना चाहिए, उनको ये वीडियो के बारे में ही पता लग पाएगा कि इसमें जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ उनका मकसद क्या है उन्हें यूज़ करने का। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स यही था। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उस पर भी हम कुछ जानकारी वगैरह आपको देते रहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलूंगा मैं आपसे। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।